सर्वभूतां सर्वलक्षणं सर्वं भोगं समारंभो सर्वं प्रियात जातश्च ये वे सर्वदा मेव च। सब कुछ संसार में अनेक होके भी एक ही कहलाता है। अच्छा सुनिए, गांव में बारिश हो रही हो तो सबके घर से पानी अलग अलग निकलता है कि नहीं? बारिश का अलग अलग थोड़ी पड़ती किसी के घर पे, बारिश तो एक ही पड़ रही है। आप अपने घर से देखेंगे तो क्या कहेंगे? बारिश हो रही है, बारिश। ओ भैया बहुत जोर से बारिश हो रही है। अरे यार कुछ मत पूछे, कल से रिमझिम सब ना नुकसान करके धर दिया है, कीचड़ कीचड़ कर दिया है। ये ना है कि जोर से पड़ जाए और चली जाए। बारिश हो रही है, बारिश। पर बारिश जब होती है तब भी वो एक वचन होती है, और जब वो किसी छत पे बट जाती है तो वो बहुवचन हो जाती है। नालों में बहते 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 अनेक मोरी नालों से गुजरते हुए जब किसी नदी में गिरती है फिर एक वचन हो जाती है। क्या हो जाती है? वृंदावन का पानी बारिश का जब अनेक नालों से जाएगा, अनेक मोरियों से निकलेगा, और जब यमुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर वो एक वचन। नाम क्या हो जाएगा? यमुना। क्या नाम? हाँ। अच्छा, यमुना से पहले क्या नाम था उसका? बारिश। अब ये तो है नहीं कि ये गुड्डू के घर की बारिश, ये पप्पू के घर की बारिश, ये लक्ष्मी के घर की बारिश, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। सब लोग जानते हैं कि ये बारिश का पानी है, इसलिए ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है, बाढ़ सी दिख रही है। यमुना में जाता है तो वो समा जाता है। कभी कभी यमुना भी ओवरफ्लो हो जाती है। और वही पानी जब समुद्र में चला जाता है तो सर्वम वचनो कृतम मूलः, फिर वो समा जाता है। फिर वो यमुना भी रहता, बारिश भी रहता, फिर वो क्या रहता है विकास बाबू? फिर वो क्या रहता है? जो वो पहले था वही रहता है। बारिश कहाँ से आती है? समुद्र से। और बारिश का पानी जाता कहाँ है? हाँ, अंत तो गत्वा बारिश के पानी को इतने सारे खंडों में बंटवारा हुआ। एक की मोरी पूरब की तरफ थी छत पे, दूसरे का पश्चिम की तरफ पाइप था, पर इतने विपरीत दिशा में पानी गिर के बहते हुए भी अपने लक्ष्य को नहीं भूला, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ अपने तत्व समुद्र में जाकर मिल गया। ऐसे ही महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि हम सब लोग ईश्वर अंश हो के चाहे किधर भी भटक रहे हों, पर हमें अपने लक्ष्य में मिलने का ध्यान बराबर रखना चाहिए। लक्ष्य में मिलने का ध्यान रखना चाहिए। अपनी जिंदगी को कभी दुर्लक्ष्य मत करो। जिंदगी जब दुर्लक्ष्य हो जाती है, द्वैतो दुखम क्लेशश्च, हमारी जिंदगी में दुखों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, जिंदगी दुर्लक्ष्य कब होती है? आदमी को यही नहीं पता चलता कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी क्या है, मैं क्यों आया हूं संसार में। उसे समझता ही नहीं है, बस वो अपनी धुनाभुनी में लगा रहता है। आप घर बनाते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते। आप बड़े बड़े इमारतें बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, कोई बुरा काम नहीं है। ये संसार की जीवों के आश्रय के लिए ये सब चाहिए। आंधी, तूफान, धूप, वायरस, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। कोरोना काल में कई लोग घर से बाहर नहीं निकले तो वो नहीं शिकार हुए कोरोना के, तो घर बचाने वाला तो है, पर कैसी चीजों से बचाएगा? यावते ब्रह्मो न गति, प्रकृति के वायरस से, परमात्मा की मार से कोई नहीं बचा सकता, भगवान की मार से कोई बचा नहीं सकता है। कई लोग छाती पे प्लेट बांध कर युद्ध करते हैं, राइफल चलाते हैं, फिर भी मर जाते हैं। पीठ पे भी बांध रखी है प्लेट, छाती पर बांध रखी है, ऊपर टोप लगा रखा है जिसमें गोली न जाए, और फिर भी मौत। आप समझ लो। अच्छा बोलो, दुनिया का कोई भी फौजी नौकरी पे नहीं मरा, शहीद नहीं हुआ, तो घर पे आके क्या जिंदा है? वो एक दिन तो मरना है। तो वो प्लेट बचाने के लिए नहीं है, मृत्यु से प्लेट नहीं बचा सकती है, पर संयुक्तम साधनम कृतः हमें सुरक्षित रख सकती है। मरण हमारा जीवन का, शरीर का धर्म है, उससे हम सुरक्षा करें ही नहीं, पर संरक्षितम तनूनाम
जिस शरीर से अभी हमें बहुत सारा काम करना है, उस शरीर की सुरक्षा हम जरूर कर सकते हैं। कई लोग मोटरसाइकिल पे से गिर जाते हैं, पर हेलमेट पहने रहते हैं तो खोपड़ी नहीं फटती, इधर उधर छिल जाते हैं, ठीक हो जाता है। खोपड़ी में चोट लगने से मृत्यु का भय ज़्यादा होता है। तो साधन ने शरीर को सुरक्षा दी, पर मृत्यु से सुरक्षा देने का दुनिया में कोई साधन नहीं है। जीवन का जो उद्देश्य है वो हमारी समझ में आया। मैंने कहा कि जल, बारिश का जो पानी है वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए भी नदी में पहुंच करके समुद्र में मिल जाता है। तो हम भी संघर्ष की गलियों से गुजर के सत्संग के इस महान गंगा में प्रवेश करके परमात्मा रूपी सागर में प्रवेश हो सकते हैं, अगर हम चाहें तो। और कभी कभी पानी नदी में पहुंचता नहीं है, पानी का वेग कम हो तो धरती उसे सूस लेती है और उसका अस्तित्व नष्ट कर देती है। ऐसा ही हमारा जीवन है। कभी कभी हमारा जीवन कमज़ोर होता है तो ये संसार हमें चूस लेता है और लक्ष्य से पहले नष्ट कर देता है, अदृश्य कर देता है। कहाँ चले गए कोई पता? अच्छा, कितने लोग चले गए आपसे पहले? कितने लोगों को आपने मरते देखा है? आप क्या जानते हैं उनका पता कहाँ है? किसी को पता है वो कहाँ गए? ऐसे हम भी गायब हो जाएंगे कभी। पर महात्मा इंद्रदेव नहीं चाहते कि आप गायब हो जाएं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप टिके रहें, दिखें समाज में। आपके शरीर के मर जाने से आप नहीं रहें, ये अच्छी बात नहीं है। शरीर रहे न रहे पर हम रहें, ऐसा कुछ कर जाएं, ऐसा कुछ कह जाएं, ऐसा कुछ दे जाएं। भाई मैं तो उसी काम में लगा हूँ। काया रहे न रहे पर मुझे रहना है। संसार इतनी अच्छी चीज़ है, इसमें से निकल के कहीं भी कोई अच्छा धर्म, कोई जगत है नहीं। आपने देखा कितने लोग चंद्रमा पे गए पर कोई नहीं रुका हुआ, सीधे 6 महीने में नीचे। बोलो, और यहां से कोई जाने को तैयार नहीं। कहीं सुई लगवा दो, डॉक्टर बदवा दो, अमेरिका तक जाएंगे पर हमें यहीं रखो दुनिया में। कितने लोग चले गए मंगल ग्रह पर वहां कोई रहना चाहता नहीं है। अच्छा, कुछ पैसे के अहंकार में अंतरिक्ष में रहना चाहते हैं, स्पेस बना रहे हैं। मैं सुनता रहता हूं न्यूज पर, वो पैसे का अहंकार है, क्योंकि वेद और शास्त्रों का सबका अपमान है। ये वस्य पृथिव्याम जन्मस्य लोकम ब्रियधा मृत्यु समारति। धरती के अलावा जन्म मरण और भोग कहीं और हो सकता नहीं है। अच्छा, और कहीं भोग हो सकता था तो फिर क्या जरूरत थी भगवान विष्णु को, शंकर को, इनको आने की बार बार? क्यों? यदस्य भोगे, वैकुंठ में शंकर, वैकुंठ में भगवान विष्णु और कैलाश में शंकर, इनको भोग प्राप्त होता नहीं है। वो तो भला करो कि हम तुम लोग कैलाश जाते हैं मानसरोवर घूमने तो लड्डू पेड़ा चढ़ा के आ जाते हैं साल भर में 2-4 महीने, उसी से काम चला रहे हैं भोले बाबा। हाँ, तुम तो भला समझो भक्तों का। अगर तुम नहीं होते तो कहाँ आश्रम बन रहा था? ये भगवान का आश्रम बनेगा? वो तो तुम्हें है तो सब है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। बातें हैं आपके कल्याण की, पर आश्रम बनाने का कोई साधन मेरे पास, कोई साधन नहीं है। पैसा मैं छूता नहीं हूँ, पैसा मैं रखता नहीं हूँ, पैसे को बैंक में नहीं डालता। ये सारी चीजें एकदम प्योर गारंटी से है बिल्कुल। इसमें कहीं आगे पीछे दाएं बाएं पूरे 36 साल का इतिहास कहीं से भी आप खोज के ले आइए, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि इंद्रदेव ने पैसे छुए लिए आगे पीछे कमरे में हॉल में, नहीं। पर ये तुम है तो है, ऐसे ही हम और तुम सब हैं तो भगवान को भोग और नमस्कार है, अन्यथा भगवान को कोई नमस्कार कर सकता। अच्छा बोलो, आपने भैंस को कभी हनुमान जी को प्रणाम करते देखा है? बताओ चलो। और हनुमान जी खूब खड़े रोडों पे और भैंस खूब जा रही है वहां से। कई भैंस तो रगड़ती हैं अपनी पीठ को हनुमान के पिछवाड़े से। बोलो, कितनी भैंसों ने, मैंने खुद आंखों से देखा है, भैंस पीठ रगड़ रही है ओटा से, हनुमान जी जिस पे खड़े भैंस खुजली कर रही है, हनुमान से कह रही खुजा जल्दी खुजा। बोलो, क्योंकि आप समझ गए होंगे, मैं भैंस का मुहावरा तो है, भैंस के आगे बीन जाना।
और गई भैंस पानी में। अच्छा, ये सब मुझे ही क्यों याद आते हैं समय पे, तुम्हें क्यों नहीं याद आते? तुम भी तो जानते हो ना, पर ये मुझे ठेका दिया है भगवान ने, समय पे याद कर और सुना। क्योंकि मैं दिल की धड़कन तक जाना चाहता हूं सबके, मैं बुद्धि में किसी के घुसना चाहता नहीं। हाँ। बुद्धि में नहीं, बुद्धि में तो पहले से दुनिया भर के हीरे जीरे दर्द धनिया मिर्ची जन काका घुसो पड़ो है। खिचड़ी में नहीं जाना, अपनी जगह ऐसी जगह बनाइए जहां परमात्मा पहले से ही स्थान लेके बैठे हुए हैं। ये जितनी पब्लिक बैठी है पंडाल में, टीवी पर बैठी है, इसमें से 99% लोग शरीर में भगवान को दिल में मानते हैं, घुटने में मानते। तुम्हारा क्या कहना है प्रकाश बाबू, दिल में ही है कि घुटने में भी हैं? देख लो, है। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं सर्वत्र व्यापक है परमात्मा, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, अनादि अजन्मा है, अभय है, निर्भय है। ये परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसे ही परमात्मा